हेलो रेडियंस, आज की इस वीडियो में आप कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि हमारे लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो कि हमारा पहला सवाल है आपके एक्सरसाइज चैप्टर 2 पोलिनोमियल से लिया गया है। इसमें कह रहा है कि फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स 6x² माइनस 3 माइनस 7 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, पहले इसको सॉल्व करना है। ये बॉडी इक्वेशन दिया, पहले इसको हमें सॉल्व करना है, फिर इसका हमें जीरोस निकालना है। जीरोस निकालने के बाद उसका रिलेशन भी फाइंड करना है उनके जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम सवाल को लिख लेते हैं। सवाल क्या लिखा हुआ है, 6x² माइनस 3 माइनस 7x। ठीक है, ये अब देखिए इस टाइप के सवाल को पहले हम x के पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। ठीक है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होना चाहिए x के पावर का, 6x² माइनस 7x और माइनस 3। ठीक है, यानी x के पावर 2, x के पावर 1 और x के पावर 0 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब ये सवाल को करने का क्या तरीका है, हम बाहर बाहर के नंबर का फैक्टर करते हैं। ठीक, जैसे ये नंबर हो गया और ये नंबर हो गया, इनका हम फैक्टर करते हैं। तो अगर 6 का हम फैक्टर करेंगे तो 1 इंटू 2 इंटू 3, और इस 3 का फैक्टर तो 3 ही होगा, कर दिया। ठीक है, अब हमें देखिए करना क्या है, हमें बाहर बाहर के नंबर का फैक्टर करके इस बीच वाले के बराबर लाना है। किसके लाना है, यानी माइनस 7x आना चाहिए हमारे पास, यानी -7 आना चाहिए। ठीक, तो अब -7 लाने का क्या तरीका है, -7 लाने का क्या तरीका है, देखिए अगर हम इसको करें 3 3 9 हो गया और 2 1 2 हो गया। ठीक है, हम इसको माइनस कर देते हैं, इसको प्लस में लिख लेते हैं, तो हमारा यहाँ पर सेट हो जाएगा। यानी इसको हम लिख सकते हैं 6x² माइनस 9x प्लस 2x और -3। ठीक, ये आपका हो गया। ठीक, अब हम दो दो का पेयर बनाते हैं, दो दो का पेयर बनाकर हम कॉमन लेते हैं। मान लीजिए हमने इसका पेयर बना लिया और इसका पेयर बना लिया। अब इन दोनों में देखिए हमें कॉमन क्या दिख रहा है, 3 कॉमन दिख रहा है और x भी कॉमन दिख रहा है। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा 2x हो जाएगा और ये -3 हो जाएगा। इसी तरह से अब इन दोनों में देखिए कॉमन क्या दिख रहा है, कुछ नहीं कॉमन दिख रहा है, तो 1 है तो 1 लिख लेंगे, तो ये 2x -3 एज इट इज लिख लेंगे। ठीक, अब देखिए फिर से अगेन क्या कॉमन दिख रहा है इन दोनों में, इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, इस पूरे में 2x -3 दिख रहा है कॉमन, तो 2x -3 हम लिख लेंगे। बचे के क्या हमारे पास 3x, दूसरे ब्रैकेट में 3x प्लस 1 बचा हमारे पास। ठीक, तो क्योंकि यहाँ हमें जीरो फाइंड करना है तो हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 2x -3 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपका 2x इज इक्वल टू प्लस हो जाएगा, यहाँ पर इधर माइनस में उधर जाएगा प्लस में, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 3/2। यानी जो एक हमारा जीरो आया है वो क्या है, 3/2 आया है। इसी तरह से हम दूसरा जीरो निकालेंगे, यानी 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपका 3x इज इक्वल टू हो जाएगा -1 एंड x इज इक्वल टू हो जाएगा -1/3। ठीक,